व्युत्पत्ति की पाठशाला में बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो लेटेस्ट वीडियो कैसे पाओगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके मन में दुविधाएं आती हैं। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब देखो, हम लोग परवलय के विषय में जान चुके थे और अब हम जानेंगे कि दीर्घवृत्त क्या होता है। अब दीर्घवृत्त के विषय में क्यों जाने, सवाल क्या है कि दीर्घवृत्त के विषय में क्यों जाने। तो जब आप कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण अध्याय पढ़ोगे, यानी कि ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे, तो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर केपलर के जब सिद्धांत पढ़ते हैं तो दीर्घवृत्त का इस्तेमाल होता है। तो हमें दीर्घवृत्त के विषय में थोड़ी थोड़ी मूलभूत जानकारी प्राप्त करनी है। जरा आप सोचोगे शब्द क्या है, दीर्घवृत्त। तो वृत्त जो दीर्घ है, अब वृत्त और दीर्घ क्या मतलब। एक वृत्त को पकड़ो, से ऐसे खींचो तो दीर्घ बन जाएगा, यानी कि किसी एक्सिस से ऐसे खींच दिया गया तो इसे हमने दीर्घवृत्त कह दिया। तो दीर्घवृत्त की कुछ आकृति ओवल ऐसे शेप में आ गई, ठीक है, अंडाकार। अब हम देखेंगे कि इसे निर्देशांक ज्यामिति में किस तरीके से समीकरण में व्यक्त करते हैं और इसके क्या क्या बिंदु हैं जो हमें जानना आवश्यक है। तो फटाफट से क्लिक द सब्सक्राइब बटन। अब देखो दीर्घवृत्त आकृति, देखो है अंडे जैसी, एकदम बिल्कुल अंडे के तरीके से, है ना। तो अब दीर्घवृत्त क्या है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं, तो जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। क्या मतलब है इस बात का, थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए दो निश्चित बिंदु हैं और निश्चित बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, या हिंदी में बोलते हैं उसे नाभि। दो निश्चित बिंदु हैं और इन दो निश्चित बिंदुओं से ऐसे बिंदु जिनका इनसे दूरी का योग, यानी कि अगर मैं कहूं ये P बिंदु है, ये F1 बिंदु है, ये F2 बिंदु है, तो इन दोनों से यानी कि PF1 प्लस PF2 ये योग हो गया। ऐसी एक और बिंदु मान लीजिए Q बिंदु है, इससे भी दूरी का योग यानी कि QF1 एंड QF2 प्लस QF2, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि योग बराबर चल रहा है। बिंदुओं से दूरी का योग अचर रहता है। ऐसे बिंदुओं को हमने लिया निर्देशांक तल में इकट्ठा करके लगा दिया, तो जो आकृति बनती है वो दीर्घवृत्त की बनती है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहां पर भी लिखा है कि जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर मतलब कांस्टेंट रहता है। दो स्थिर बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, आगे बातचीत करते हैं। दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु का दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है, बिल्कुल परिभाषा समझ में आई। वह स्थिर बिंदुओं की दूरी बीच की दूरी से अधिक होता है, यानी कि जो ये F1 और F2 है ना, और मैं बात करूं जैसे कि एक बिंदु मैंने ले लिया P1, ठीक है ना, तो इनकी दूरी का योग क्या हुआ, नाभि से P1 F1 एक प्लस P2 F2 दो, ये ज्यादा होगा, बड़ा होगा किससे, F1 F2 यानी कि बीच की दूरियों से, ठीक है, नाभियों की बीच की दूरी से। भाई इतनी बात समझ में आती है, आसान है। नाभियों को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु, यानी कि जो F1 और F2 आपके फोकस है, इनको मिलाने वाली लाइन, यानी कि इसका लाइन सेगमेंट, रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है वो दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो दीर्घवृत्त का केंद्र जैसे ये आप देख सकते हो यहां पर स्लाइड में दिख रहा होगा कि F1 और F2 दो बिंदु हैं और उनको मिलाने वाली जो लाइन है ना, इसका जो सेंटर वाला मध्य बिंदु है ये O, तो O क्या होता है, केंद्रक कहलाता है, केंद्र कहलाता है। अब दीर्घवृत्त की नाभियों से जाने वाला रेखाखंड, यानी कि जो ये AB है आप देख रहे हो, दीर्घवृत्त की नाभियों से जाने वाला रेखाखंड दीर्घ अक्ष या इंग्लिश में मेजर एक्सिस कहलाता है, ठीक है। और केंद्र से जाने वाला और दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, ये आपका दीर्घ अक्ष है ना, इसके परपेंडिकुलर, तो जो ये अक्ष कहलाता है ये आपका लघु अक्ष कहलाता है, माइनर एक्सिस कहलाता है। तो आप देखिए AB तो हो गया,
दीर्घ अक्ष, और CD हो गया आपका लघु अक्ष। बिंदु O हो गया केंद्र। ठीक, अब देखो जो ये अंत्य बिंदु हैं, बिंदु A तथा B, ये दीर्घ वृक्ष के शीर्ष कहलाते हैं। तो अंत्य बिंदु जो हैं A तथा B, ये दीर्घ वृत्त के क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है, था ना आसान? आगे समझते हैं। अब देखो जो F1 है और F2 है, F2 धनात्मक एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से C दूरी पर है, तो क्या F2 के जो निर्देशांक होंगे वो C,0 होंगे। F1 ऋणात्मक एक्स अक्ष पर है तथा वो जो है केंद्र से C दूरी पर है, वो भी यानी कि केंद्र से दोनों बराबर दूरी पे, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो आपका F1 हो गया माइनस का C,0। आप देखिए जो शीर्ष बिंदु थे A तथा B, ये शीर्ष बिंदु केंद्र से दोनों A दूरी पर है, एक धनात्मक x अक्ष पर है, एक ऋणात्मक x अक्ष पर है। तो धनात्मक x अक्ष पर जो B बिंदु है, B बिंदु का जो निर्देशांक है वो होगा A,0 तथा A बिंदु का जो निर्देशांक है वो है माइनस का A,0। ये बातें बहुत आसान है समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो ये दूरी होगी यानी A से B की, और मैं कहूं दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या 2a होगी, A प्लस A, एकदम समझ में आती है। तो दीर्घ वृक्ष की जो दीर्घ वृत्त है, इलिप्स है आपका, इसके दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? दीर्घ अक्ष की लंबाई है बच्चों 2a। और अगर मैं बात करूं लघु अक्ष की, तो ये जो आपका बिंदु है, ये बिंदु आपका है 0,b, क्योंकि देखिए इसकी केंद्र से दूरी b है, तथा नीचे वाला जो बिंदु है इसको मैं कह देता हूं P मान लीजिए, और नीचे वाला बिंदु Q कह देता हूं। तो बिंदु Q का जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0, माइनस का b। तो यही देखिए सारी परिभाषाएं यही हैं। दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु को दीर्घ वृत्त का शीर्ष कहते हैं। हम दीर्घ वृक्ष जो दीर्घ अक्ष है उसकी लंबाई को 2a और लघु अक्ष की लंबाई को 2b और तथा नाभियों के बीच की दूरी को 2c लिखते हैं। अब अर्ध दीर्घ वृत्त जो आपका अर्ध दीर्घ अक्ष है उसकी लंबाई कितनी होगी? अगर पूरे की 2 है तो आधे की a होगी। अर्ध लघु अक्ष है यानी कि सेमी माइनर एक्सिस, इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई b होगी। तो सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई a होती है और सेमी माइनर एक्सिस की लंबाई b होती है ना? आसान एकदम। आगे की बात करते हैं दीर्घवृत्त की समीकरण। तो बच्चों अगर इस तरीके से है दीर्घवृत्त तो इसकी समीकरण होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। और सारे बिंदु मैं पहले से ही इसके डिस्कस कर चुका हूं, चर्चा हो चुकी है सबकी, बस आपको लिखना है अब। और अगर ये जो आपका मेजर एक्सिस है ये y एक्सिस पे है तो ऐसे दीर्घवृत्त की जो समीकरण होती है ये होती है x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर 1। बाकी जो दीर्घवृत्त से संबंधित चर्चाएं हैं तो जब हम केपलर के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसी में चर्चा कर लेंगे, किंतु कुछ कुछ बातें हमें जानना अभी के लिए आवश्यक था। तो ये था बच्चों आपका दीर्घवृत्त। बाकी भौतिक गणित में तो इतना ही पढ़ेंगे। जब आप गणित पढ़ेंगे आप उसमें निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर जानेंगे कि क्या होता है दीर्घवृत्त। ठीक है, तो अभी इसको समझो, कुछ ना समझ में आए कमेंट करो, पूछो, आई विल रिप्लाई, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको उसका उत्तर दूंगा। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। और जाने से पहले अगर नहीं किया है तो फिर से कर दो, क्लिक द बटन ऑफ सब्सक्राइब।